जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु वैज्ञानिक आविष्कार तथा उसके आविष्कारक के बारे में समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर इस महत्वपूर्ण सेशन में। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़कर एक सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर दें तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक है, तो आप इस ऑफर का लाभ लीजिए। हाँ, इसके लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपके फीस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों याद रखने हैं, सिर्फ 31 मई तक वैलिड है, इससे पहले आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया गया आविष्कार, मतलब आविष्कार या खोज। अब जो चीज आविष्कार लायक है उसका आविष्कार किया गया और जो खोज लायक है उसका खोज किया गया, और यहाँ पर आविष्कारक या खोजकर्ता। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे इंसुलिन, तो इंसुलिन की खोज की गई थी। ये किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था। इसी तरीके से यहाँ पे सिफेलिस के उपचार की बात करेंगे। सिफेलिस एक प्रकार का रोग होता है, इसके उपचार की बात करेंगे तो पॉल एरिक ने इसके उपचार को खोजा था। यहाँ पर दिया लिसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड, है ना, LSD की बात करेंगे तो एक तरीके का हेलुसिनोजेनिक होता है, अर्थात मति भ्रामक होता है। इसकी खोज हाफमैन ने की थी। रक्त परिसंचरण, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने। इसी तरीके से दोस्तों किडनी डायलिसिस मशीन की बात करेंगे तो ये बनाया था विलियम कोल्फ ने। आगे देखिए बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सबको पता होगा कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक ने किया था, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए कालाजार के उपचार की बात करेंगे तो ब्रह्मचारी ने इसके उपचार को खोजा था। टीकाकरण की अवधारणा एडवर्ड जेनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुराना का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है जेनेटिक कोड के लिए, तो इसे याद रखिएगा। इसी तरीके से स्टेथोस्कोप, है ना, अगर स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो ये लैनक ने तैयार किया था। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है टेरामाइसिन। अगर टेरामाइसिन की बात करेंगे, ये एक प्रकार की औषधि होती है, मतलब रसायन है जिसका औषधि गुण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खोज किया था फिनले ने। टाइफाइड के जीवाणु, रॉबर्ट ने इसकी खोज किया था। डायबिटीज के उपचार की खोज की थी बैटिंग ने, है ना। इसी तरीके से जो पीत ज्वर होता है या पीत बुखार कहते हैं, इसको रीड ने इसका उपचार निकाला था। प्लेग व पेचिस का उपचार कीटा जाटो ने खोजा था। यहाँ पे दिया पोलियो ड्रॉप का आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। इसको सॉबिन, है ना, ब्रूस सॉबिन ने इसकी शुरुआत कराई थी। जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं इसकी खोज की थी पिनकस ने। इसी तरीके से हृदय प्रतिरोपण शल्य क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो हार्ट से संबंधित ऑपरेशंस होते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में बर्नार्ड ने खोज किया था। दोस्तों प्रथम परख नली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करेंगे तो ये एडवर्ड्स ने तैयार किया था। कैंसर के जीन के बारे में विनबर्ग ने बताया था। पेनिसिलिन, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके बारे में खोजा था। देखिए पहले पेनिसिलिन की बात करेंगे तो ये एक तरीके की सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी का मतलब ये है कि ये खोज अचानक से हुआ था, इस पे ये काम नहीं कर रहे थे। DDT की बात करेंगे तो पॉल मूलर ने इसके बारे में बताया था। और यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे, जेम्स सिम्पसन ने इसके बारे में खोज किया था, इसका खोज किया। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था। रिसरपिन के बारे में रुस्तम जल वकील ने बताया था। इसी तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी, ये लीलेल हल ने इसके बारे में बताया था। जो ओपन हार्ट सर्जरी होती इसको सबसे पहले किसने किया था? लीले हल। विषाणु की खोज किया था इवानोवस्की ने। दमित्री इवानोवस्की इनका पूरा नाम है। ब्लड ग्रुप के बारे में लैंड स्टेनर ने बताया था।
देखिए आरएनए के जनक ये कौन है, ऑर्गेल आरएनए के जनक माने जाते हैं। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया की बात करेंगे तो इसे रेबीज नाम से भी जाना जाता है। इसके उपचार के बारे में बताया था हैनीमैन ने। पोलियो का टीका ये साल्क ने तैयार किया था। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देखिए और कुछ चीजें दी गई, तो चलिए इसको और ऊपर आगे बढ़ाते हैं तो चीजों को समझते हैं एक करके। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज वॉक्समैन और सेल्मन ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर के द्वारा खोजा गया था, है ना। क्लोरोक्विन ये कुनैन जो होता है ना, ये मलेरिया के उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसकी खोज की थी रेबी ने, है ना। यहाँ पर देखिए दिया बैसिलस कैलमेट गुरियन, है ना, मतलब बीसीजी। बीसीजी की बात करेंगे, जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है ये अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन के द्वारा खोजा गया था। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। रक्त हस्तांतरण मतलब जो ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड ट्रांसमिशन होता है, इसकी खोज लैंड स्टीनर ने किया था। प्रतिजन के बारे में भी लैंड स्टीनर ने ही बताया था। सल्फर ड्रग्स की खोज गेरहार्ड डोमेक ने किया था, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी, ईसीजी की बात करेंगे तो ईसीजी के बारे में एंथोवेन ने बताया था। दोस्तों यहाँ पर और कुछ पॉइंट दिए गए, देखिए अब मलेरिया परजीवी के बारे में अगर देखेंगे तो चार्ल्स लुई और लॉरेन ने इसके बारे में बताया था। डिप्थीरिया के रोगाणु की खोज किया था बजरनिक ने। यहाँ पर एस्प्रिन के बारे में ड्रेसर ने बताया। तो विषाणु विज्ञान मतलब वायरोलॉजी की बात करेंगे तो इवानोवस्की एवं बिंजेरिंग, है ना। यहाँ पे हिंदी लिखने में थोड़ा सा अलग हुआ है। विटामिन B1 की खोज किया था रॉबर्ट विलियम्स ने। हार्मोन्स के बारे में स्टर्लिंग ने बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खोज रहे जिसके बारे में हमने समझा है कि ये खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ से जुड़े क्वेश्चंस आपको पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। आपके वो ये पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें याद करनी होती थोड़ा सा तकलीफ दिखाई देता है, लेकिन आपको इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।